भगवान का भजन जो जैसे करता है भगवान भी उसको वैसे भजते हैं। महर्षि शांतिपनि ने कहा कि प्रभु इससे बड़ी दक्षिणा क्या होगी, अगर दक्षिणा देना ही चाहते हो तो जाकर के गुरु माता से पूछो। और जब भगवान कृष्ण बलराम गुरु माता के पास गए तो कहा कि हे गुरु माता, आपके आश्रम में रह करके हमने पढ़ाई की और जाते समय अगर कोई इच्छा हो तो आप बताएं। तो गुरु माता ने कहा कि हमारे 2 पुत्र पैदा हुए और दोनों काल के गाल में चले गए। तब आप ही बताएं कि जिस माँ के 2 पुत्र मर जाएं, जिस माँ को पुत्र नसीब न हो, उस माँ पर क्या बीतती है। तो हमारे पुत्र अगर हमको वापस मिल जाएं तो इससे बड़ा अनुग्रह क्या होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान गए यमराज के यहाँ और यमराज को आदेश देते हैं कि हमारे गुरु माता से जो उत्पन्न पुत्र हैं उनको तुरंत ला करके हमारे पास करो। कहा कि जिनसे काल भी डरता है। गुरु पुत्रम इहा नीतम, यहां पर आदेश देते हैं प्रभु, कहते हैं कि जो गुरु के पुत्र हैं उनको यहां पर ले आओ। और यमराज के द्वारा दोनों पुत्र कृष्ण को मिले, ला करके गुरु माता को दिया। तो भगवान की कृपा से भगवान के द्वारा ऐसी ऐसी लीलाएं हुई हैं जिनको कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, केवल परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान गुरुकुल से पढ़ करके घर आए मथुरापुरी। और माता देवकी भोजन प्रसाद बना करके कन्हैया को ले गई खिलाने के लिए। और जैसे ही भोजन की थाली में मक्खन को देखा, भगवान को याद आ जाती है माँ यशोदा। और भगवान उस थाली में मक्खन को देख करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि क्या बिगाड़ा था माता यशोदा ने, बाबा नंद ने, जिनको परश्वः आगमिष्यामि कह करके बरसों बीत गए, मैं गया नहीं। क्या बिगाड़ा था उन ग्वाल बालों ने। और देवकी भगवान को इस प्रकार रुदन करता हुआ जब देखी तो दौड़ करके गई और उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव, कारण कि बच्चों की सेवा कैसे की जाए इसका ज्ञान मुझे नहीं है। कारण कि कभी बच्चों की सेवा करने का तो अवसर मिला नहीं, और पहली बार अवसर मिला तो जाकर के पूछो कि मथुरा में किसी प्रकार की कोई कमी है। तब उद्धव जी जाते हैं भगवान के पास और प्रभु से कहते हैं कि हे कृष्ण, कि वृषणी नाम प्रवरोर मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। वृषणी नाम प्रवरोर मंत्री, कहा यदुवंशियों के महामंत्री है उद्धव जी। कृष्णस्य दयितः सखा, भगवान कृष्ण के दैत सखी है, सखा है। कहा कि भगवान के इतने अनन्य भक्त हैं उतने ही अनन्य कृष्ण के सखा है उद्धव जी। और कहा कि उद्धव जी इतने परम ज्ञानी है जो सशरीर यहां से जाकर के स्वर्ग में साक्षात बुद्धि के देवता बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण की। अब विचार करें कि उस समय का जो डेवलपमेंट था कि आज के लोग विदेश जा रहे हैं पढ़ने, लेकिन उस समय भक्ति के तप के बल से उद्धव जैसे महाज्ञानी जो सशरीर स्वर्ग जाकर के अध्ययन किए थे, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम, महाज्ञानी उद्धव जी जाकर के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे कृष्ण, क्या इस यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी है।
आपको कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है मथुरा में? तो भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, कि उद्धव लाख चाहने के बावजूद भी मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं, वृंदावन को भूल नहीं पा रहा हूं। कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, कि हंस सुतन सो सुंदर कलरव अरु मधुबन की छाई। हे उद्धव, यह मथुरा कंचन की नगरी है, तो स्वर्ण नगरी है मथुरा, मणि मुक्ता जहिमाई, यहां किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं उद्धव। लेकिन लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी वो ग्वाल बाल किशोरी जी, माता यशोदा, बाबा नंद सबकी याद आ रही है। भोले भाले ग्वाल बाल, माँ यशोदा, बाबा नंद, गोपिकाएं, उन लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा था जो उन लोगों को तड़पता रोता हुआ छोड़ करके यहाँ चला आया। और परसों की जाने की बात कह करके बरसों बीत गए, मैं गया नहीं। तो उद्धव जी कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं प्रभु? कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा संदेश लेकर के आप वृंदावन जाएं। उद्धव जी तैयार हुए और भगवान ने अपनी कारी कमरी उद्धव जी को दी। कहा कि उद्धव जी परम ज्ञानी है, और जब जाने लगे तो प्रेम ने अपना रंग दिखलाया। शाम के समय उद्धव जी पहुंचे तो वृंदावन के जिस मार्ग से कन्हैया गए थे उस मार्ग पर छोटे छोटे जो उनके सखा थे, उनका नियम था कि प्रतिदिन घर से खा पी करके उसी मार्ग पर आकर के बैठ जाते थे और रोज प्रतीक्षा करते थे। और जब शाम हो जाता तब घर जाते कि मैया आज भी नहीं आया। और उद्धव जी को जब देखा तो सारे ग्वाल बाल जो मार्ग पर बैठे हुए थे दौड़ते हुए, अरे देखो कन्हैया आ गया, मैं जानता था कि निश्चित हमारी याद आएगी और ये आ जाएंगे। तो एक छोटा सा सखा था, वो एक झुरमुटों के पीछे छिप गया। कहा कि कन्हैया अगर आएगा तो मैं बातें नहीं करूंगा, कि परसों की आने की बात कह करके वर्षों बीत गया। इतना निष्ठुर है कन्हैया। जब सब सारे ग्वाल बाल जाने लगे उद्धव जी के पास, तो छोटे से बालक से भी रहा नहीं गया। कहा नाराज तो बाद में हो लूंगा, पहले कन्हैया से मिल तो लूं। और सारे ग्वाल बाल जब उद्धव जी के पास पहुंचे बड़े उदास हो गए और कहा कि भैया आज भी नहीं आया, ये तो कोई और है। तब उद्धव जी ने अपना परिचय दिया कि मैं यदुवंशियों का महामंत्री उद्धव हूं और आपके ही सखा कृष्ण ने ही मुझे आप लोगों से मिलने के लिए भेजा है। तो कृपा करके आप नंदरानी यशोदा माता के निवास को हमको बतलावे। ग्वाल वालों ने बताया। उद्धव जी पहुंचे, बाबा नंद जी से मिले, माँ यशोदा से मिले और वहां पर रात्रि में शयन किए। सुबह हुआ और सुबह उद्धव जी कहते हैं कि हे बाबा नंद, आप ये बताएं कि गोपिकाएं कहां रहती हैं, राधा रानी से मिलना है। बाबा नंद ने बताया कि पास में ही जो उद्यान है, जो बगीचा है, वहीं पर ही सारी गोपिकाएं हैं, उनके मध्य में किशोरी जी है। उद्धव जी पहुंचे हैं और एक वृक्ष से छिप करके उनकी वार्ता को सुनते हैं। गोपिकाएं आपस में बात करती हैं। एक गोपी कहती है कि हे किशोरी जी, आज स्वप्न में नंद का लाला आया हुआ था और हमारे घर प्रवेश करके माखन की चोरी कर रहा था। और एक गोपी कहती है कि आज कन्हैया मेरे घर आया और कहा कि भाभी जी आज खाने के लिए कुछ दोगी नहीं। इसी प्रकार जितनी भी गोपिकाएं थी सबने अपने स्वप्न की बात कही और सबने जब अपनी बात कह ली तब राधा जी से कहती है कि हे किशोरी जी, क्या आपको स्वप्न में
कृष्ण का दर्शन नहीं होता है, कन्हैया का दर्शन नहीं होता है। तो राधा जी कहती हैं आप लोग बड़ भागिनी हैं जो आपके स्वप्न में कन्हैया आते हैं। गता निद्रा वैरिणी, कहा कि जब से श्याम सुंदर गए मेरी नींद को भी चुरा ले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं गता निद्रा वैरिणी, कहा कि निद्रा तो मेरी शत्रु बन चुकी है, कभी आती ही नहीं। जब से श्याम सुंदर गए तब से हमारी नींद भी चली गई। और इस प्रकार उद्धव जी गोपिकाओं के परस्पर वार्तालाप को श्रवण करते हैं। उड़ता हुआ एक भौरा आया, इसको भागवत जी में भ्रमर गीत कहते हैं। समय का अभाव है, नहीं तो इसका विस्तार किया जाता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब राधा जी ने कहा कि स्वप्ने पश्यन्ति याः कांतम धन्यास्ताः सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। आप लोग बड़ भागनी है। स्वप्ने पश्यन्ति याः कांतम, कम से कम आपके कांत की, आपके स्वामी की, आपके पति की याद तो स्वप्न में आती है, लेकिन हमारी दशा तो ये है गता निद्रापि वैरिणी। और जब वह उड़ता हुआ भौरा आया तो एक सखी कहती है कि देखो देखो, इस भौरे का भी कार्य वही है जो कार्य कन्हैया का है। कहा कि ये भौरा भी पुष्पों के पराग को चूसता है, उसके बाद उस पुष्प को छोड़ करके उड़ जाता है, और यही कार्य श्याम सुंदर का भी है। मधुपकितव बंधो मास्पृशांघ्रिं शपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुम समश्रुभिरन वहतु मधुपतिस्त्यन्मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। कहा कि ये भौरे का स्वरूप भी काला है और श्याम सुंदर का रंग भी काला है, और जिस प्रकार श्याम सुंदर हम लोगों को रोता बिलखता छोड़ करके चले गए, उसी प्रकार यह भौरे का भी कार्य है, पुष्पों के पराग को चुन करके पुष्पों को छोड़ देता है। मृगयुरी कपिंद्रम विव्यधे लुप्त धर्मा। और कहा कि श्याम सुंदर इतने छलिया हैं, बलिमप बलिमत्वा, धोखे से बलि का सर्वस्व ले लेते हैं। और कहा कि नारद जी ने क्या बिगाड़ा। नारद जी ने तो यही कहा था कि हे प्रभु आप अपना स्वरूप हमको दे दो, जहि विधि हो ही नाथ हित मोरा। लेकिन हुआ क्या कि भगवान ने नारद जी को बंदर का स्वरूप दे दिया। कहा कितने छलिया हैं भगवान कि श्याम सुंदर की कहां तक कहूं। इन सब परस्पर वार्तालाप को सुन करके उद्धव जी पहुंच गए, और उद्धव जी ने कहा कि जिसकी आप चर्चा कर रही हैं वो परब्रह्म परमेश्वर है, और उस परम तत्व के बारे में आप लोग इस अज्ञानता पूर्ण जो बातें कह रहे हैं ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। उद्धव जी ने बड़ा प्रमाण दिया महाराज। उद्धव जी तो ज्ञानी थे लेकिन भक्ति का पुट नहीं लगा था। कहा कि जिस ज्ञान में भक्ति न हो वह ज्ञान बेकार है, वह ज्ञान पंगु है। उद्धव जी ज्ञानी है लेकिन भक्ति नहीं है। और उद्धव जी गोपिकाओं को समझते थे कि सब गंवार है, और जब शास्त्र की बात हुई और प्रमाण देने लगे, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर विध कर्म करई विधि नाना, कि जिसकी आप चर्चा कर रही हैं बिनु पद चलई, भगवान का तो एक एक रोम चलता है, एक एक रोम से भगवान पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, और आप उस परम तत्व परम ब्रह्म परमेश्वर के बारे में ऐसा चिंतन करती हैं। तब गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, कि उद्धव तुम भये बौरे पाती लेके आए दौरे,
योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। कहा कि जिन परब्रह्म परमात्मा का आप व्याख्यान कर रहे हैं उद्धव जी, उनको हमने अपने हाथों से माखन खिलाया, मिश्री खिलाया, जब चाहा तब नचाया। जिस परम तत्व का उपदेश दे रहे हैं उद्धव, उस परम तत्व से हमें क्या लेना है। जब गोपिकाओं से उद्धव जी का सामना हुआ महाराज, तो उद्धव जी का जो ज्ञान था वो नष्ट भ्रष्ट हो गया। आज भी वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी स्थान है, जहां पर उद्धव जी का ज्ञान गुदड़ी बन गया। और उद्धव जी लास्ट में हाथ जोड़ करके केवल यही प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी जी, कि आशा महो चरण रेणु जुसा महंस्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतभिर्विमृग्याम्। बृहस्पति के शिष्य साक्षात उद्धव जी कहते हैं, आशा महो, मैं आशा करता हूं हाथ जोड़ करके, हे किशोरी जी, यह उद्धव आशा करता है कि चरण रेणु, आपके चरणों को स्पर्श करने लायक भी नहीं बचा। चरण रेणु जुसा महंस्याम, यह उद्धव आपके चरण रेणु को अपने मस्तक पर लगाना चाहता है, यही अभिलाषा है और यही प्रार्थना है कि हे किशोरी जी, ऐसी कृपा इस उद्धव पर करना। अगर जन्म मिले तो वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, जन्म मिले तो वृंदावन में मिले। किमपि गुल्मलतौषधीनां, अगर मानव तन न मिले, वृक्ष ही बनूं, औषधि ही बनूं, तो वृंदावन का। और कहा कि धन्य है गोपिकाएं, आप लोगों की कहां तक सराहना की जाए। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा, प्रेम का मार्ग बड़ा दुस्त्यज है, बड़ा कठिन मार्ग है। या दुस्त्यजम, कहा कि प्रेम का मार्ग इतना कठिन है, स्वजन मार्य पथम चहित्वा, अपने बंधु बांधव भी मुख मोड़ लेते हैं। धन्य है वृंदावन के सारे ग्वाल बाल, जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, शिव को नहीं मिला, वो ग्वाल बालों को मिला। क्योंकि सखा थे, भगवान से कहते थे कि भगवान आप घोड़ा बन जाएं, आपके पीठ पर बैठ करके हम भी चलेंगे थोड़ी दूर। तो जो परम सौभाग्य ग्वाल बालों को मिला, वह शिवादिक, सनकादिक, ब्रह्मादिक, ऋषि आदि किसी को भी नहीं मिला। परम बड़भागी हैं ब्रजवासी, उनके भाग्य की सराहना कहां तक की जाए। कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणसः। उद्धव जी कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, वंदनीय है बाबा नंद, ब्रज स्त्रियां, ब्रज युवतियां, सारे ग्वाल बाल, पाद रेणुम अभीक्षणसः, मेरी परम अभिलाषा है, परम इच्छा है कि आपके चरण रेणु हमको मिल जाए। कारण यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। धन्य है ब्रजवासी के भाग्य की सराहना कहां तक की जाए। यासाम हरि कथोद्गीतम, जिनका गीत हर युग में गाया जाएगा, जिनकी कीर्ति हर युग में गाई जाएगी, जिनके भाग्य की सराहना हर युग में किया जाएगा। बोल राधा रानी सरकार की जय। अगर भगवान को पाना है तो राधा जी का सहारा अवश्य लेना होगा। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जो केवल कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा की पूजा नहीं करते हैं,
1000 वर्षों तक नरकगामी होते हैं, नरकों की यात्रा करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती कि तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। कहा जिस निर्गुण निराकार का वह ब्रह्म तेज वहां से चला, यहाँ पर आते आते तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम, वही ज्योति 2 भागों में परिणित हो गई, एक राधा और एक माधव। आइए हम सब राधा रानी की शरण में चलते हैं, राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा माँ हमारे ऊपर भी अनुग्रह करें, हमारे ऊपर भी अपनी कृपा करें कि श्याम सुंदर हमको भी मिले। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरी चरणों की रज धूली जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। हरियाणा के एक सेठ जी थे और सेठ जी भैंस पालने का बड़ा शौक रखते थे। और एक बार बाजार जाकर के एक भैंस को देखा, उस भैंस की सींग यूं थी। अब उस भैंस को देखा तो मन में घर कर गई, कहा अब यही भैंस खरीद करके घर ले जाऊंगा। घर खरीद करके उस भैंस को ले आए और जब उस भैंस को चराने निकलते थे, एक दिन मन में इच्छा जगी, ये भैंस देखने में सुंदर कितनी लग रही है, इसकी सींग कितनी प्यारी है। मन में ख्याल आया कि चलो इसके सींग में ही अपना सिर डाल करके देखो। अब बेचारे इधर उधर देखे तो कोई दिख जाता। सींग डालने के लिए इतने व्याकुल थे, महीना बीत गया, मौका ही नहीं मिला, कोई न कोई दिख जाता। और एक दिन ऐसा समय आया, कोई नहीं दिखा और अपना सिर उसके सींग में डाल दिया। अब तो भैंस महाराज टहरी वो लेकर के दौड़ने लगी, गांव-गांव यात्रा हो गई पूरी और पहुंच गई अपनी खूंटे पर। अब उनकी पत्नी निकली, जैसे तैसे करके सिर को निकाला और कहा कि पागल हो गए हो, इसके सींगे में सिर डाल दिया। अरे कुछ अकल है कि नहीं, कुछ बुद्धि है कि नहीं। अरे कहा कि यही तो सोच विचार कर रहा था, जान बूझे कि सिर डाल दिया। उसी प्रकार हम कहते कहते थक गए कि भैया राम कथा सुंदर करतारी, लेकिन कोई तलिए नहीं बजाना चाहा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं।
चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, ओ जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। भक्त प्रार्थना करता है कि हे राधा रानी, नजरों से गिराना ना, चाहे जितना सितम कर लो, नजरों से गिराना ना, चाहे जितना सितम कर लो। राधा जी से जिसको प्रेम है भैया, एक बार हम भी तो देख ले राधा रानी से कितने लोगों को प्रेम है। जिनको प्रेम होगा अपने हाथ को उठाएं। राधा जी का दरबार ही ऐसा है प्यारे, जहां से भक्ति की धारा निकलती है। नजरों से गिराना ना, चाहे जितना सितम कर लो, नजरों से गिराना ना, चाहे जितना सितम कर लो। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहे और भैया बैठा लो यहाँ पर। जो भी कार्य करते हैं भैया सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। कथा में कोई भी विघ्न बाधा ना आए, सभी लोग शांति का परिचय दें। भैया बाद में फोटो खींचना, सभी लोग 10 मिनट के लिए रुक जाएं।
अपने स्थान पर बैठ जाएं, सबको आनंद मिलेगा और सबको दर्शन भी मिलेगा। जो भी कार्यकर्ता है भैया खड़े न हो, सभी लोग बैठ जाएं। शांतिपूर्ण कथा को संपन्न करने दीजिए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की